हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और ये लास्ट ब्लॉग के साथ ही इस ब्लॉग को मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। एक्चुअली द्रुही के बर्थडे के बाद 15 जनवरी के बाद 16 को हम यहाँ आ गए थे। सॉरी नहीं, 17 तारीख को मैं यहाँ संडे को आ गई थी घर पे। और आप लोगों ने देखा कि मैं दवाइयाँ ले रही थी क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था। वो जुकाम के साथ साथ ही उसी रात से मुझे बहुत भयंकर फीवर होना शुरू हो गया। 2 दिन तक लगातार फीवर हुआ, बहुत तेज फीवर। और फीवर के दौरान ही मैं द्रुही को छोड़ने के लिए ट्यूशन जा रही थी। द्रुही की ट्यूशन, तो अपने घर की जो स्टेयर्स हैं उतरते समय मैं उनमें गिर पड़ी थी और मुझे चोट आई। तो उसकी वजह से पूरा 1-1.5 हफ्ता तक मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया है क्योंकि मेरा हर काम करना मुश्किल हो रहा है। पैर में मोच आ गई, बैक में चोट लगी थी, कूल्हों की बोन्स में, हड्डियों में। तो वो उसकी वजह से उठना बैठना सब चीज मुश्किल हो रहा था। तो बिल्कुल भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया, घर का ऐसे पड़ी रही। तो अभी जाके कुछ कुछ मैं रिकवर कर रही हूँ और साथ में द्रुही को मैं लंच भी करा रही हूँ। तो अभी जाके मैंने कुछ कुछ रिकवर किया है और अभी उठने लग गई हूँ, घर के काम भी करने लग गई हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि मैं अपना, ये भी मेरा काम है ब्लॉगिंग, तो मैं इस पे भी वापस आ जाती हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा अच्छे से अच्छा फील कर रही हूँ। इसलिए मैं उठ गई हूँ और अपना काम करने लगी हूँ। साथ ही आज से ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है और बहुत ही मतलब ज्यादा चोटें नहीं आई। ये अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि बहुत ज्यादा फ्रैक्चर कोई नहीं हुआ, हड्डी टूटी वगैरह नहीं कुछ। बस हल्का सा मोच पैरों में, एंकल जो बोन होती है वहां पे मोच आई थी, जो अभी भी हल्का हल्का उसमें दर्द है। कभी पैर मुड़ता है तो चिलकन सी होती है। और बाकी तो ठीक हो रहा है। अच्छा है कि ज्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर भी उस समय लगी थी। और सीढ़ियों में मैं गिर गई थी सीधे, लिटरली एकदम मुंह के तरफ से गिरी थी। ऐसा हुआ कि मतलब चेहरे वगैरह में चोट नहीं आई, हाथ पे पूरा एकदम जोर आया ना, तो हाथ की बैंगल्स वगैरह सब जो थी, ये चूड़ियां, ये टूट के कांच की, ये चुभ गई थी, यहाँ पे ब्लड वगैरह आने लग गया था। और पैर में अंदरूनी चोट लगी थी मसल्स में, तो उसके लिए सिकाई वगैरह करी घर पे और पेन किलर वगैरह लिए, ठीक हो गई हूँ अब। तो 1 हफ्ते तक मैंने इसलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं की। 17 तारीख से लेकर आज 27 जनवरी है, लगभग 10 दिन हो गए हैं। अब जाके मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, तो आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और द्रुही अभी लंच कर रही है। मैंने उसको, दोपहर का टाइम है अभी, तो मैं कहा चलो इसको लंच करा देते हैं और फिर अभी द्रुही को छोड़ने भी जाना है वापस ट्यूशन के लिए। द्रुही के स्कूल में ऑनलाइन टर्म टेस्ट चल रहे हैं, तो इनका सेकंड टर्म टेस्ट चल रहा है। 2 हो चुके हैं और 2 होने बाकी है, तो अभी ईवीएस का प्रिपरेशन इनको कराना है। तो वही मैं सोच रही हूँ कराऊं। और मेरे ब्लॉग्स आप रेगुलर आएंगे, आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इतने दिनों तक ब्लॉग नहीं किया तो मैं बहुत मिस कर रही थी आप लोगों से, सोच रही थी आप लोगों से कब बात कर पाऊंगी मैं, कब ब्लॉगिंग शुरू कर पाऊंगी। तो अभी अच्छा फील करने लगी हूँ आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो अभी मैं वापस से ब्लॉग करने लग गई हूँ। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ यूँ बनाए रखा करिए। तो चलिए चलते हैं, द्रुही को लंच करा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी ये जो मेरा माइक है ईयरफोन का, इससे मैं वॉइस करके देख रही हूँ, वॉइस ओवर करके, ब्लॉगिंग करके, सॉरी वॉइस ओवर कह रही हूँ, ब्लॉगिंग करके देख रही हूँ कि वॉइस अच्छा आता है कि नहीं। क्योंकि फोन में मुझे लग रहा है अच्छे से मेरे वॉइस नहीं आ रहा है तेज अच्छा। तो आप लोगों को भी वीडियो देखने में फिर मजा नहीं आएगा जब आवाज ही अच्छी नहीं आएगी। तो मैं इस पर ट्राई करके देख रही हूँ, अगर इससे आवाज अच्छी आएगी तो मैं इसी में बोला करूंगी। और ये देखिए द्रुही किस तरीके से खा रही है, लेट के पूरा अच्छे से ब्लैंकेट में, क्योंकि यहाँ ठंड का कुछ असर ही ऐसा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा ठंड है। आज धूप है बाहर, चटक वाली धूप है अच्छी, बट बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं। और द्रुही को जल्दी ठंड नहीं लगती है, बट द्रुही को आज इतनी ठंड लग रही है कि द्रुही ब्लैंकेट में घुसी पड़ी है ना द्रुही। वरना द्रुही को स्वेटर भी नहीं पहनना पसंद होता है। द्रुही कहती है स्वेटर में जूजू लग रहा है यानी कि जब बच्चों को ईचिंग होती है ना स्वेटर में, तो बोलती है जूजू लग रहा है, मतलब कुछ काट रहा है। तो अभी आज पता नहीं कैसे द्रुही को इतनी ठंड लग रही है, यानी कि द्रुही को ठंड लग गई तो समझिए सबको ठंड लग गई है ना द्रुही। और द्रुही अपना यहाँ पे देखिए साथ में बुक्स वगैरह भी रख के भी लर्न कर रही थी, स्पेलिंग्स, अपना पढ़ाई भी कर रही थी साथ साथ में। और सुबह द्रुही ने बस 1 गिलास दूध पिया था और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। खाना जब नाश्ता कराया तो नाश्ते के लिए भी मना कर दिया।
अभी जाके भूख लगी इनको, तो मैंने वापस से गरम गरम एक पराठा बनाया है और अभी इनको खिला रही हूँ। तो ठंड का मौसम इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और काफी दिनों बाद उठी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सब काम अपने हाथ से अपने करूंगी तो अच्छा लगेगा। पांडे जी तो बस उतना ही है कि एक जेंट्स कितना घर को संभाल सकते हैं, आप समझ ही सकते हो। खाना पीना कर दे इतना ही बहुत था मेरे लिए। तो मैसेज आ रहे हैं, तो खाना पीना पांडे जी कर ले वही बहुत था, कर देते थे। सुबह बना के चले जाते थे और फिर शाम को आते तो फिर करते थे। बर्तन वगैरह सारा हर एक काम ही हो जाता है ना। सोचो एक घर की जो काम करने वाली लेडी है, घर की गृहिणी है, वही पड़ जाए, वही बीमार हो जाए या उसी को कुछ हो जाए तो कितने सारी मुश्किलें आती हैं घर के काम में। तो 2-3 दिन तो घर में झाड़ू भी नहीं लग पाई थी मेरे। फिर मैं जब धीरे धीरे उठने लग गई तब जाके मैंने झाड़ू वगैरह लगाना शुरू किया, चीजें काम करना, थोड़ा थोड़ा हल्के फुल्के काम करने लग गई थी। और अब तो काफी हद तक अच्छे से रिकवर कर लिया है, तो सब कुछ करने लग गई हूँ। पांडे जी ने काफी हेल्प की। पांडे जी जैसा हस्बैंड होना तो आपको कितना भी मुसीबत आए आपके ऊपर, आप इजीली हैंडल कर जाओगे। तो पांडे जी ने अच्छे से मैनेज किया, बट मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी क्योंकि उन्होंने उनसे जितना हो सकता था उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। और कुछ हालत ही ऐसी हो गई थी मेरी, चक्कर ऐसा आया ना, मतलब सीढ़ियों में जैसे मैं उतरी मेरे को ऐसे जोर से सिर घुमा, मेरा चक्कर आया और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं जो अपना पैर है वो नेक्स्ट स्टेप पे रखना है, तो मेरा पैर अगले 2 स्टेप्स छोड़ के नीचे रख पड़ा। और जब 2 स्टेप्स आप छोड़ दोगे तो सीधे ही बैलेंस बिगड़ेगा और पैर मुड़ेगा। पैर मुड़ा और मैं सीधे ही गिरी हूँ, एकदम 2 सीढ़ियों के नीचे से एकदम गिरी हूँ और चोट आई थी मुझे अच्छी वाली। उस समय तो मैं रोने ही लग गई थी लिटरली, बट अभी ठीक हूँ और अच्छा लग रहा है ठीक होके और काम पे वापस आके। नहीं तो ना आप लेटे लेटे भी बोर हो जाते हो, जब आपको हमेशा आदत होती है ना कि आपको कुछ ना कुछ करते रहो, और खास करके ब्लॉगिंग जैसी चीज, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि लोगों से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बातें नहीं कर पा रही हूँ, अपनी चीजें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मेमोरीज। ये भी एक मेमोरी है कि जिंदगी में कैसा दौरा है। पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है मेरे साथ कि मेरे को चोट वोट आई हो। और बचपन में तो सभी गिरते पड़ते हैं, उसके बाद से। और ऐसा फीवर, जैसा फीवर मुझे आया ना इस बार, ऐसा फीवर भी मुझे कभी नहीं आया था लाइफ में। मतलब मुझे याद है मैं 17-18 साल पहले मुझे ऐसा फीवर आया होगा। इतने साल पहले मुझे ऐसा फीवर आया था, गंदा वाला फीवर। उसके बाद से मुझे इतना भयंकर फीवर कभी नहीं हुआ। पूरी रात 2 रात में सोई नहीं हूँ फीवर में, इतना भयंकर फीवर था मुझे। और दवाइयों पे दवाइयाँ पांडे जी खिलाए जा रहे। ठंड इतनी लग रही, 2-2 3-3 ब्लैंकेट ओढ़ रखी है, पूरा बॉडी कांप रहा है। फिर भी ऐसे ही फीवर पहली बार आया मेरे को। और सर्दी जुकाम तो पूछे मत। तो वो तो अभी भी है, थोड़ा थोड़ा खांसी अभी भी आता है, थोड़ी थोड़ी नाक में ना, और कफ वाला प्रॉब्लम अभी भी है, बट धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आप लोगों की ऐसी ही ब्लेसिंग्स रहेगी तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ब्लॉग देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज कमेंट किया करें। और द्रूही के बर्थडे का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है वो भी आप लोगों ने नहीं बताया है, तो प्लीज बताइए आप लोगों को कैसा लगा है बर्थडे वाला ब्लॉग। और चलिए द्रूही को